ये बात बहुत मुश्किल होती है करना। एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA अबू बकर खुदा बख्श नाम है उसका, वो इस वक्त कादियानी है, आप लोगों के ऊपर अपॉइंट हुआ हुआ है। और ये जो साइबर क्राइम विंग जितना भी होता है और इस तरह के मुतलका विंग्स हैं, ये PTI के दोस्त बैठे हैं, आपके भी मैं गोशगुजार करना चाहूँगा कि इस पर लाजमी आपने एक्शन लेना है। सबूत के साथ में लाया हूँ, मुमताज़ कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार से थोड़े से फासले पे कादियानियों ने 33 कनाल 7 मरले पर मुश्तमिल ज़मीन ख़रीदी है, जिस पर वो इस्लामाबाद में अपना मरकज़ बनाएंगे। सारे वो उनके जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं वो इसमें हैं। और उस मरकज़ में बैठ के क्या पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के बारे में बात की जाएगी, किस तरीके से वो हमारे तालीमी निसाब पे आके चीज़ें अमेंड करने की कोशिश करेंगे। आज की ही आपकी न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स में है कि आर्टिकल नंबर 295C एंड 295A एंड 298 दिस शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये अमेरिका की जो रिक्वेस्ट आप लोगों के लिए, रिक्वेस्ट तो नहीं, वो ऑर्डर है, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस ऑर्डर को वो ओबे करने की पूरी कोशिश करेंगे। लिहाजा दिस इज़ द राइट टाइम कि हम इस पर एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव दें, क्योंकि ये हमारी पल्स चेक की जा रही है। अगर किसी को इजरायली झंडा पकड़ा के बिठा दिया जाता है, वो भी पल्स चेक की जाती है कि पाकिस्तानी अवाम का रद्द-ए-अमल क्या होगा। कोई हल्फनामे में तरमीम होती है तो वो कोई इतनी बड़ी वो साजिश से ज़्यादा आपकी पल्स चेक की जाती है, क्योंकि अगर आपकी पल्स चेक करने में अगर कमी हो गई, आपने मौसर जवाब ना दिया, तो वो पूरा कानून सिरे से ख़राब कर सकते हैं। लिहाजा इस पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे ईमान का तकाजा था कि मैं ये चीज़ आपके सामने लाऊं कि ये चीज़ मैं आप सबको PDF की सूरत में दे भी दूंगा, और जितने इनके मेन ओहदेदारान हैं उन सब का डाटा भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। इस पे आप सब ने हमारा साथ देना है कि ये चीज़ इस्लामाबाद में ना बनने पाए। तो अल्लाह ताला दीन इस्लाम और वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सारे नज़रियाती लोग हैं और हम लोग मौका तलाश करते हैं कि टॉपिक कोई भी हो, हमने अपने नज़रिए को डिफेंड करने के लिए एक मौसर किरदार अदा करना है। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, तालीम के बजट पे भी बात हुई कि इसे मज़ीद बढ़ाना चाहिए। तालीम जो है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो कैसी है, उसे मज़ीद किस तरीके से बेहतर किया जाए, इस पर भी बहस हुई। लेकिन कौन सी तालीम देनी चाहिए, इस पर आज ना हुकूमती ऐवानों में बात हो रही है, ना आपके पार्लिमान में बात हो रही है। अनफॉर्चुनेटली पब्लिक में भी वो बात नहीं हो रही। इनडायरेक्टली कुछ दोस्तों ने इस पर जिक्र किया। यकसा तालीमी निज़ाम पे आपकी जमात ने बड़ा पॉजिटिव एक रोल प्ले किया था, लेकिन तालीमी निज़ाम होना क्या चाहिए, हमारे 6ठी 7वीं क्लास के बच्चे को बताया जाता है, हमारी बच्चियों को बताया जाता है कि सिंड्रेला साहिबा माँ बाप से छुप के बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती हैं। तो उसके साथ ही मीडिया उसे आइडियलाइज़ करते हुए कंदील बलोच पे बागी के नाम से एक ड्रामा बना देता है। तो कौम की बेटी को हम क्या बना रहे हैं, ये हम सबके सामने हो गया। दूसरी बात, FSC आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट होता है। हम सारे उस फेज से गुजर के आए कि कैथरीन साहिबा इंतकाल फरमा देती हैं, इंतकाल हो जाता है उनका, और उन्हीं के इश्क में मिस्टर चिप साहब भी जो है वो विसाल फरमा लेते हैं। और पूरे 1 साल एक ऐसा लाहासिल मजमून पढ़ा के आपको ज़ाया किया जाता है। इंग्लिश लिटरेचर में ही क्या एक ऐसी किताब इंट्रोड्यूस नहीं हो सकती जो मोहम्मद बिन कासिम पे लिखी गई हो? इंग्लिश लिटरेचर में ही क्या ऐसी कोई किताब मुतारिफ नहीं की जा सकती जो कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह पे लिखी हो? आपके स्ट्रेटेजिक एसेट्स को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकता है? आपके नजरियाती असास को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है? ये नूरुद्दीन जंगी से बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता। आपके डिप्लोमेटिक अफेयर्स को, और इसके साथ साथ आपके वो चीज़ें जो शायद आप एक दौर में सोच रहे हो कि आप उसको कवर अप कर ही नहीं सकते, उन तमाम नैरेटिव्स का कोई काउंटर नैरेटिव ला ही नहीं सकते, इसके मुनासबत से सबसे बेहतरीन अगर कोई आपको गाइड कर सकता है तो लिटरेचर में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का मजमून ऐड करके ही आपको पता चल सकता है कि कहाँ से उठ के बैतुल मक़दस को फतह करके आए। इसी तरीके से तालीमी निसाब को मैं आज समझता हूँ कि इस एलामिया का हिस्सा बनाया जाए। हमारे बड़े भाई हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको लाजमी एडप्ट किया जाए
कि जब तक तालीमी निसाब तब्दील नहीं होगा हम जो मर्जी कर लें, सब तालीम जो है वो फ्री हो जाए बच्चों के लिए, वो फितने से कम नहीं होगी, वो एक नासूर से कम नहीं होगी। ऐसी तालीम जो कि आपके बच्चों को इल्हादियत की तरफ लेके जा रही है, एथिज्म की तरफ। लिबरलिज्म तो बहुत छोटी सी चीज है, तो कीड़े मकोड़े। सेकुलरिज्म भी एक कीड़ा है, जो इसकी मां बैठी हुई है ऊपर, जो इन कीड़ों को जन्म दे रही है, वो तो एथिज्म है। बच्चों को उस तरफ लेके जाया जा रहा है। 80s और 90s में आप अगर बुजुर्गों से पूछें तो आपको बताएंगे तालीमी इदारों में इसको फैशन समझा जाता था कि आप इस्लाम पे एतराज करें, सवालात करें, तो उसका काउंटर नैरेटिव कौन आके देगा? इस पे कोई बोर्ड नहीं बनाया गया आज तक, नंबर 1। नंबर 2, फीस स्ट्रक्चर पे बात हुई, मैं नहीं उसे रिपीट नहीं करना चाहूँगा। आपने एक जिक्र किया, हमारे TLP के दोस्त थे, ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड, मैं उस पर एक बात करना चाहूँगा। एडिशनल ये बात बहुत मुश्किल होती है करना, एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA अबू बकर खुदा बख्श नाम है उसका, वो इस वक्त कादियानी है, आप लोगों के ऊपर अपॉइंट हुआ हुआ है। और ये जो साइबर क्राइम विंग जितना भी होता है और इस तरह के मुतलका विंग्स हैं, ये PTI के दोस्त बैठे हैं, आपके भी मैं गोशगुजार करना चाहूँगा कि इस पर लाजमी आपने एक्शन लेना है। उसकी वजह यह है कि पूरा ये शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का जो केस था, जिसमें उन्होंने गुस्ताख ब्लॉगर्स को ऑन बोर्ड लेके उनको सज़ा देनी थी, और कुछ अरसे के बाद वो ब्लॉगर्स गायब हो गए थे मुल्क से, वो बाहर जा चुके थे, जिसमें कई ऐसे नाम है, नाम लूँगा तो उनकी अपनी प्रमोशन होगी और अक़वाम मुत्तहिदा और उन्हें रिलीफ देगा, इसलिए नाम नहीं लेता मैं। लिहाजा वो किस तरीके से उनके ID कार्ड चेंज हुए, किस तरीके के से उनके पासपोर्ट्स के नाम चेंज हुए, क्योंकि नाम तो ECL में थे। ये सारी चीज़ें कौन से लोग इदारों में बैठ कर महकमा में कर सकते हैं, ये आप बेहतर जानते हैं, और कौन सा तबका कर सकता है, और किस तरीके से वो इदारों में इंग्रेस कर चुका है कि एक DG होता है, DG के बाद सारा इख्तियार एडिशनल DG को ही होता है, वो एक कादियानी बैठा हुआ और इतने हसास इदारे में बैठा हुआ है। तो इस पे मैं चाहूँगा कि आप लोग कैंपेन सोशल मीडिया पे चलाएं कि पाकिस्तान के जो मुक़्तदर और हसास इदारे हैं, इनमें खुदारा आप कादियानियों को, क्योंकि ये सर्टिफाइड है कि दे आर नाइदर सिंसियर विद इस्लाम, माइनॉरिटीज़ की बात अलग है, दे वर नॉट देयर सिंसियर विद पाकिस्तान। मतलब ये पाकिस्तान के आइन को वो एक सो कॉल्ड नोबल प्राइज़ का जिसे दे दिया गया था माजी में, उसने भी यही कहा था कि पाकिस्तान के आइन को नाउज़ुबिल्लाह मैं जूते की नोक पे रखता हूँ। तो ऐसा शख्स और ऐसे शख्स के फॉलोअर्स, उन्हें आप क्या तवक्को कर सकते हैं कि ये पाकिस्तान से सिंसियर होंगे, जिनको पाकिस्तान का आइन ही तस्लीम नहीं करता कि वो मुसलमान है। अच्छा, आगे में आफिया सिद्दीकी साहिबा के ज़िक्र हुआ, उस पर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये जैसे ही हमारा लॉकडाउन ख़त्म होता है, हमने कंट्री वाइड जलसों का ऐलान किया था। 8 पॉइंट एजेंडा में पहला एजेंडा जो था तालीमी निसाब के बाद, वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई का ही था, और कराची निश्तर पार से हम लोग वो इंशाअल्लाह ताला शुरू करेंगे। एक और चीज़ जो सर आपने ज़िक्र किया प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से, मदारिस के बारे में सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जब चाहो इन्हें दहशतगर्द कह दो, जब चाहो ज़रूरत पड़े कल को वही मौलाना साहब के गिट्टों में बैठो कि मौलाना साहब अब जिहाद की बात करो, अब दुश्मन सर पे आ चुका है, तो इनको यूज़ करना छोड़ें। अब मदारिस वाले भी समझदार हो चुके हैं, फाटा वाले भी समझदार हो चुके हैं, लिहाजा इनको इस्तेमाल ना किया जाए, इनको इनका एहतराम दिया जाए। जिहाद के लिए ये आपसे पहले वहाँ पहुँचे हुए होंगे, वो आपके कहने की ज़रूरत भी नहीं होगी। अच्छा, तीसरी इसके अलावा मैं एक चीज़ ऐड अप करना चाहता हूँ, OA लेवल्स के जो स्कूल्स हैं और उसी से आगे जो उन्हीं स्कूल से मतलब जहाँ से उन्हें एफिलिएशन है, उन यूनिवर्सिटीज़ में प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं बच्चों को कि आप कल छोटा भीम बन के तशरीफ़ लाएंगे। अब छोटा भीम कार्टून तो बड़ा अच्छा लगता है बच्चों के, बड़े अच्छे अच्छे काम करता है। एक्चुअली भीम इज़ अ भगवान, हिंदुओं का वो भगवान है, और 5th जनरेशन वॉर जिसका हमारे DGISPR साहब का जो थे, एक्चुअली 5th जनरेशन वॉरफेयर आपके नजरियाती असास पे हमला था, और वो हमला ये था कि छोटा भीम इस कौम का बच्चा देख रहा है, वो मार्केट में जाता है तो
वो डेकोरेशन पीस जो है 20-20 रुपए में छोटे भीम के मिल रहे होते हैं, वो उसे अम्मा अब्बा से रिक्वेस्ट करके रोना धोना करके वो ले लेता है, आके वो अपनी टीवी के ऊपर रख देता है डेकोरेशन पीस। अब हिंदुओं ने 20 रुपए में अपना भगवान आपके घर में तो पहुंचा दिया, और कौन सी 5th जनरेशन वॉर की आप बात कर रहे हैं। लिहाजा इस चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। यही चीज़ें तालीमी इदारे में हमारे इंट्रोड्यूस की जा रही हैं। मज़ीद तालीमी निसाब से सबसे ज़्यादा शुरू में कुछ दोस्तों ने जिक्र किया, 2-3 चीज़ें निकाली गई। नंबर 1, इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एलिमेंट को आहिस्ता सा निकाला गया, गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह के टॉपिक को। नंबर 2, सहाबा कराम और अहले बैत की ज़िंदगियों को, उनकी जुर्रतमंदाना जो फ़ैसले हुआ करते थे, उन सब को आहिस्ता 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 निकाला जा रहा है। नंबर 3, माजी में एक झूठ बोला गया हमारे साथ कि मिस्टर चिप्स को ख़त्म कर दिया गया, जिस पे हमने बड़ी खुशी का भी इजहार किया और कहा गया कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को इंक्लूड किया गया FSC में। बाद में पता चला कि वही मिस्टर चिप्स ही पढ़ाया जा रहा है। लिहाजा अभी अगर ये ऐलान हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि कुरान पाक की तालीम लाजमी है, तो इसको इम्प्लीमेंट करें, इसके नोटिफिकेशंस बराए मेहरबानी सामने ला के कहें कि ये मिस्टर चिप्स की तरह हमने झूठ नहीं बोला आपके साथ। इसके अलावा जो रिसेंटली 2-3 दिन पहले एहतजाज हम लोगों ने कोई स्टेट यूथ पार्लियामेंट ने 40 शहरों में गिलगित से लेके पशीन तक ऐलान किया था, एक ही दिन हुआ। और मैं उन तमाम तलबा तंजीमों का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें खुद रब्ता करके कहा कि हम आपके साथ हैं, शाना बशाना। और MSO यहाँ पर हमारे साथ थी, अंजुमन तलबा इस्लाम और स्टेट यूथ पार्लियामेंट ने मुश्तरका एहतजाज लाहौर में किया। इसी तरीके से इस्लामी जमीयत तलबा ने बड़ा इस पे मतलब इन इश्यूज़ पे हमारा साथ दिया। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो हम लोग सारे इस वक्त, चाहे हमारे ISF के दोस्त बैठे हैं या PSF के बैठे हैं, ये हम बेहतर जानते हैं कि हम सारे हैं नज़रियाती लोग अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वक्त सबसे बड़ा अलमिया जो मैं एंड पे बात करना चाहूँगा वो ये है कि हर पॉलिटिकल पार्टी में है, लिबरल लॉबी है वो स्ट्रॉन्ग है, और जो नज़रियाती लॉबी है वो वीक हो चुकी है। लिहाजा माजी में हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे अब्बासी साहब MSF के, जिन्होंने लिताड़ के रख दिया था पूरी PMLN की जो मेन कोर कमेटी थी उसको ख़त्म नबूवत के मामले पे। और नज़रियाती लोग इसी जगह पे काम आते हैं, इसीलिए मैं आपसे भी दरख्वास्त करूँगा जो ISF के हमारे दोस्त हैं, PTI चल ही सोशल मीडिया पे रही है, जो आप कहेंगे वो उन्होंने तस्लीम करना है। लिहाजा नज़रियाती एस्पेक्ट से जब तक आप एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं लेंगे, खान साहब की सिंसेरिटी पे या ऑनेस्टी पे शायद मुझे इतना शक ना हो, लेकिन उनके साथ जो साइकोफेंट्स हैं और वज़रा, वो उन पे शायद आपको मुझसे ज़्यादा शक हो। ऐसे लोगों से जब तक छुटकारा नहीं पाते, पाकिस्तान हकीकी मायनों में रियासत मदीना नहीं बन